हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूज़। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार की करंट अफेयर्स के बारे में, जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट किया कि सर आप मंथली वीडियोस डाल दें बिहार के रिगार्डिंग जो भी है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ जून से। उसके बाद अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो मैं मई अप्रैल मार्च का भी कवर करूँगा और आगे की वीडियोज़ भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज इस वीडियो में क्या क्या है, सबसे पहले ये जान लें हाइलाइट्स। तो सबसे पहले वीडियो में पोस्टल बैलेट के रिगार्डिंग है, यूनिसेफ के रिगार्डिंग है, वेद प्रकाश मरवा जी के बारे में है कुछ करंट अफेयर्स, साथ ही साथ 2-3 रिवर्स हैं उसके बारे में कुछ करंट अफेयर्स है। तो अगर आपको ये इन सारी टॉपिक्स के बारे में करंट अफेयर्स पता है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, वरना अगर आपको इन किसी भी एग्जाम्स में बीपीएससी, बिहार पुलिस, किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहली करंट अफेयर से पोस्टल बैलेट फैसिलिटी विल बी नाउ अवेलेबल टू पीपल ऑफ एज 65 प्लस। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 324 के तहत ऑपरेट करती है। ठीक है, एक संवैधानिक बॉडी है और उसके जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी काम करती है, इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत होते हैं, जो 1950 में बनाई गई और उस काफ़ी टाइम अमेंड किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल 1999 में अमेंड किया गया और उसमें एक पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी ऐड की गई। उस पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी में क्या था दोस्तों कि जो 80 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग लोग हैं और वो अगर पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें ये फैसिलिटी दी जाएगी उनके रिक्वेस्ट पर कि वो अपने घर से वोट डाल सकें। उन्हें जो भी बैलेट पेपर होगा वो भेज दिया जाएगा उनके घर और वो अपनी वोटिंग करके वापस भेज देंगे। यही सुविधा आर्म्ड फोर्सेस को भी दी गई। जो लोग अपने घर वापस नहीं आ पाते हैं या फिर कहीं दूर दराज इलाके में पोस्टेड हैं तो उनके पास थ्रू पोस्ट भेज दिया जाएगा बैलेट पेपर। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी कैंडिडेट होंगे उनकी, ठीक है, नाम और उनके जो भी सिंबल्स होंगे वो प्रिंटेड, और वो इंसान, वो जो व्यक्ति होगा अपनी जो भी वोटिंग राइट्स होगा उसके इस्तेमाल करते हुए अपनी चॉइस को मार्क करके और वापस भेज देगा ईसीआई को, ठीक है, थ्रू डिफरेंट मीन्स। उसी तरह से जो लोग डिजेबल्ड हैं, ठीक है, उनको स्पेशल रिक्वेस्ट पर भी भेजा जा सकता है इस तरह की पोस्टल बैलेट और वो अपनी फिर वोटिंग चॉइस मार्क करके वापस भेज देंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि जो 80 साल से ज़्यादा जो आर्म्ड फोर्सेस बेसिकली होते हैं दोस्तों, उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट ये सुविधा प्राप्त होती है, लेकिन बाकी लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है इस पोस्टल बैलेट सर्विस के लिए। अब इस 2019 के जून में क्या हुआ है दोस्तों, 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इसे अमेंड किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को फिर से, और ये जो 80 साल की उम्र की क्राइटेरिया थी इसे अब 65 साल कर दिया है और कहा है कि अब 65 साल से ज़्यादा के उम्र वाले लोग भी इस फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट, और उन्हें ऐसा करने के लिए 12D नाम की एक फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक नया कैटेगरी ऐड कर दिया है, एब्सेंटी वोटर्स, यानी ये वो लोग हैं, ठीक है, जो लोग बेसिकली कोविड में सर्विसेज देने में लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस दे रहे हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की सर्विस है, तो उसी तरह से एब्सेंटी वोटर्स की एक कैटेगरी क्रिएट की गई है और कहा गया है कि जो लोग भी कोविड-19 के लिए इसेंशियल सर्विसेज में एम्प्लॉयड हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, कोई सप्लायर हो गया, ठीक है, वो लोग भी अपने वर्क प्लेस पर ही अगर पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं तो वो इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो अपने जो भी वर्क प्लेस है वहीं से बेसिकली वोट डाल सकते हैं पोलिंग स्टेशन पर बिना गए हुए। और ये सब कुछ कोविड पैंडेमिक को देखते हुए किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो लोग भी कोविड अफेक्टेड लोग होंगे उनको भी ये पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जा सकेगी अगर वो स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं तो। अब इससे बिहार का क्या रिलेशन है? बिहार का इससे ये रिलेशन है दोस्तों कि पोस्ट कोविड जो हो रहा है या फिर आप बोलो एमिड कोविड जो इलेक्शन होने वाले हैं वो बिहार में ही होने वाले हैं और पहली दफ़ा ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बिहार में ही अप्लाई होने वाले हैं। जो भी एब्सेंटी वोटर की है या फिर 65 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग इस पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये सारे जो अमेंडमेंट हुए हैं ये सारे अप्लाई होंगे सबसे पहले बिहार की स्टेट असेंबली पर। और इस वजह से आपको पता होगा कि बिहार में राजनीति इसको भी लेकर के हो रही है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है एब्सेंटी वोटर्स के नाम पर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उम्र है वो 80 साल से 65 साल कर दी गई है और एब्सेंटी वोटर्स की एक कैटेगरी क्रिएट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो दोस्तों है गरीब कल्याण रोजगार योजना। गरीब कल्याण रोजगार आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ये बेसिकली लॉन्च किया गया है उन लोगों के लिए जो माइग्रेट करके अपने घर वापस आ गए हैं। कोविड के टाइम में लॉकडाउन की वजह से उनके रोजगार चली गई है, तो उनके लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए की
एक फंड दी गई है, ठीक है। उस फंड से क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएंगे, इन लोगों की स्किल मैपिंग की जाएगी जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और उसके बाद उनके उनके सुविधा के अनुसार जो उनकी स्किल होगी उसके अनुसार उन्हें कुछ काम देने की कोशिश की जाएगी। ये बेसिकली खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया बिहार के, इस वजह से ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से लॉन्च किया था, लेकिन इसकी शुरुआत खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हुई। साथ ही साथ देश के 6 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई, 6 राज्यों के 116 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये वो 116 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कम से कम 25,000 माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर को वापस आए। ये 6 राज्य कौन कौन है, ऑफ कोर्स बिहार, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, एमपी और यूपी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है दोस्तों कि बिहार के 38 में से 32 जिलों को इस रोजगार कल्याण योजना के तहत कवर कर लिया गया है, और जो भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की टारगेट रखी गई है वो लगभग 125 दिन रखी गई है कि 125 दिन में सारे लोगों की स्किल मैपिंग कर ली जाए, और जिसे भी जो रोजगार देना है उसे रोजगार मुहैया कराने का, ठीक है, मौका प्रदान किया जाए। तो ये इस गरीब कल्याण रोजगार योजना का, ठीक है, टारगेट है, और ये इस तरह से पूरा ये करंट अफेयर्स निकल के आता है जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम में। खैर वो नेशनल भी है, ठीक है। तीसरी जो न्यूज़ है वो दोस्तों आरपीएफ और यूनिसेफ से रिलेटेड है कि रेलवे पुलिस फोर्स और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड दोनों ने टाई अप किया है। किस चीज़ के लिए, तो बेसिकली जो जब कोविड हुआ दोस्तों, तो लॉकडाउन हुआ, तो उस वक्त लोग माइग्रेट कर रहे थे, तो लोग जब माइग्रेट कर रहे थे उस वक्त चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग बढ़ गई, और साथ ही साथ काफ़ी लोगों को बॉन्डेड लेबर की तरह रख लिया गया, ठीक है। लोग उससे काम कराते थे बंधुआ मजदूर की तरह। तो इन सारे लोगों को बेसिकली आज़ाद कराने के लिए यूनिसेफ और आरपीएफ एक साथ आई बिहार में, और ऐसे सारे बच्चे जो कि कहीं ना कहीं फंसे हुए थे किसी भी कारणवश से, किसी को ट्रैफिकिंग कर ली गई थी, किसी को किडनैप कर लिया गया था, इन सारे बच्चों को आज़ाद कराने का काम करने वाली थी आरपीएफ और यूनिसेफ ने, और ये किया। तो यूनिसेफ की जो डायरेक्टर है बिहार में उनका नाम है शिवेंद्र पांडे, आप नाम याद रख सकते हैं। और यूनिसेफ जो है एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और यूनाइटेड नेशन की, और इस यूनिसेफ की भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1946 में हुई थी, और यूनिसेफ का मेन गोल क्या है दोस्तों कि किसी भी बच्चे के साथ, ठीक है, सब ह्यूमन बिहेवियर उनके साथ बिहेव ना करे कोई, ठीक है, उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर ना हो, तो यानी ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर हो उनके साथ, उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस अच्छा हो, ठीक है। उनकी माल न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखती है यूनिसेफ, काफ़ी कुछ करती है जो भी बच्चों से रिलेटेड होता है, तो यूनिसेफ का बच्चों से रिलेटेड ही सारा काम होता है मेनली। इसके बारे में अगर आप लोग बोलेंगे यूनिसेफ बिहार और यूनिसेफ के बारे में, तो मैं ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा स्पेशल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट जो है वो है घड़ियाल इन गंडक रिवर। बेसिकली गंडक रिवर में थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि लगभग 116 घड़ियाल के अंडे हुए, ठीक है, हैचलिंग्स हुए, ठीक है। उसके बाद उस अंडे में से घड़ियाल्स निकलेंगे, और उन घड़ियाल्स को अब अभी तक छोड़ दिया गया होगा पानी में बेसिकली। तो 17 जून के दिन वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है, और उसी दिन बिहार के गंडक नदी में लगभग 116 घड़ियाल का जन्म हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये घड़ियाल का जन्म हुआ तो बेसिकली वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे को, ठीक है, एक अच्छा बोल सकते हैं कि तोहफा मिला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा। अब यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों गंडक घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो चल रहा है बिहार में 2014 से ही, उसके तहत घड़ियालों का कंजर्वेशन चल रहा है गंडक में। साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी घड़ियालों का कंजर्वेशन चल रहा है। जो उड़ीसा में सतकोशी है वहाँ पे नेशनल पार्क, वहाँ पर भी, ठीक है, इसका कंजर्वेशन चल रहा है। तो बिहार में क्या कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो बेसिकली चल रहा है गंडक घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जो 2014 में एस्टैब्लिश किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 116 जो घड़ियाल सभी जन्मे हैं बेसिकली, इनके जन्म करने के बाद लगभग 250-300 हमारे यहाँ 300 के आसपास हमारे यहाँ घड़ियाल्स की नंबर हो चुकी है बिहार में। अब ये जो घड़ियाल है बेसिकली वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल के काफ़ी सारे स्पीसीज है, जिनमें से एक घड़ियाल है जो कि बेसिकली हमारे इंडिया में मेनली पाया जाता है, और एशिया में ही पाया जाता है मेनली। और इसकी जो IUCN स्टेटस है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सबसे पहला होता है एक्सटिंक्ट, दूसरा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है। ये क्रिटिकल, देखिए क्रिटिकलनेस इधर बढ़ते जाती है, इधर सबसे लेस्ट क्रिटिकल है, उसके बाद नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, और ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये जो अभी स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN स्टेटस इस घड़ियाल की, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है बिहार के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है वेद प्रकाश मरवा जी से रिगार्डिंग, ठीक है। ये 87 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। इनका बेसिकली जन्म हुआ था पाकिस्तान में आज़ादी से पहले, ये फिर भारत आए, और भारत में इन्होंने IPS, ठीक है, की नौकरी ली, IPS का,
ठीक है, पद संभाला। साथ ही साथ उसके बाद इन्होंने दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस भी रहे और उसके बाद डायरेक्टर जनरल रहे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। उसके बाद इन्हें मौका मिला एज अ गवर्नर सर्व करने का मणिपुर, झारखंड और मिजोरम का, और उसके बाद इनके कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा। अब ये बिहार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? बिहार के लिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए हैं क्योंकि ये बिहार के गवर्नर के एडवाइज़र रह चुके हैं, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के गवर्नर के भी ये एडवाइज़र रह चुके हैं। तो बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे इंसान हैं, व्यक्ति हैं जो कि बिहार के गवर्नर के एडवाइज़र रह चुके हैं, और 2-4 ऑप्शंस होंगे जिनमें एक वेद प्रकाश मरवा जी का नाम रहेगा, और क्वेश्चन में ऑब्वियसली हिंट रहेगा कि इनकी देहांत अभी हो गई और वो आईपीएस थे, कुछ हिंट रहेगा। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो बेसिकली 3 रिवर्स के रिगार्डिंग है। जो 3 रिवर्स हैं वो न्यूज़ में रही हैं, कर्मनशा रिवर, गंडक रिवर और कमला रिवर। तो तीनों रिवर के बारे में हम लोग समझते हैं, ये तीनों न्यूज़ में रही है। बेसिकली जो कमला रिवर है वहाँ पे नीतीश कुमार जी विजिट करने गए थे। गंडक नदी में घरियालों का और कर्मनशा नदी भी ऐसे ही पानी की वजह से अपने अभी न्यूज़ में थी। तो न्यूज़ में थी इस वजह से हम लोग देखते हैं, ये बेसिकली बिहार की मैंने कुछ नदियों को यहाँ पे मैप करके रखा है, आप देख सकते हैं। महानंदा, ठीक है, यहाँ पे मेची है, कोसी, कमला, बूढ़ी गंडक, गंडक, बागमती, ठीक है, घाघरा, गंगा, सोन, कर्मनशा, सारी नदियों को मैंने यहाँ पे मैप करके रखा है। तो मैं अब इस मैप को थोड़ा साफ़ करता हूँ और फिर साफ़ करके आपको ये दिखाता हूँ जो रेस्पेक्टिव नदियाँ यहाँ पर आप देखेंगे। ये हो गई कोसी नदी, नेपाल से ही निकलती है, ठीक है, ओरिजिन इसका हिमालय से है, नेपाल से है, ठीक है। ये जो है साथ में देखेंगे ये कमला नदी है यहाँ पर, ठीक है, इसकी भी जो ओरिजिन है वो नेपाल से होती है, और इसी को आपको समझना है, रेस्पेक्टिव पोजीशन को मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। और ये आप देखेंगे कि जो वेस्ट साइड में है यहाँ पर ये गंडक नदी बेसिकली निकलती है, ठीक है, और इस साइड में सॉरी, ये जो देखिए, ये आपको जैसे कि पता है कि ये गंगा है, ये नॉर्थ प्लेन है और ये साउथ प्लेन है बिहार का। तो इस साइड कोसी, कमला, गंडक और भी नदियां हैं इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ इस साइड में आप जब देखेंगे तो ये कर्मनशा रिवर है जो बिहार के साउथ में और वेस्ट में, ठीक है, साउथ सदर्न प्लेन में जो साउथ बिहार है उस साइड के वेस्ट साइड से इंटर करती है बिहार में। तो ये रेस्पेक्टिव पोजीशन हो गए। अब मैं थोड़ा और साफ करके आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि कर्मनशा रिवर का ओरिजिन आप देख लीजिए, रोहतास प्लेटू है, कैमूर, और बाकी जो कोसी नदी है उसका नेपाल है, और जो गंडक नदी है इसकी ओरिजिन आपको देख लेंगे धौलागिरी, तिब्बत है, और इसे कभी कभी नेपाल भी बोल देते हैं लोग, ठीक है। अब ये रेस्पेक्टिव पोजीशंस जो मैंने दिखा दी है उसके बाद आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कोसी है, और उसके बाद ये इसका नाम यहाँ नहीं दिया गया है, ये कमला नदी है। तो कमला नदी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है? मधुबनी, दरभंगा, ठीक है, सहरसा। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में आ गया था कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है गंगा के बैंक पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। उसी तरह से आपसे किसी भी नदी के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरी नदी थी जो ये दोस्तों गंडक, जो मैंने आपको बताया धौलागिरी से निकलती है, तिब्बत से, ये यहाँ पर है। तो इसके आसपास कौन कौन से अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो बेतिया है, मुजफ्फरपुर है, छपरा है, हाजीपुर है, ठीक है, समस्तीपुर है। तो आप इसके नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी नदी है वो है कर्मनशा नदी, जो न्यूज़ में है यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली बक्सर और आरा थोड़ा बहुत कर्मनशा नदी के नज़दीक है, और कैमूर रोहतास के प्लेट्यू से निकली है, ये कैमूर हिल से निकली है, और कर्मनशा रिवर आकर के गंगा में मिल चुकी है। यानी ये सारी गंगा के ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, तीनों के तीनों नदी, और तीनों नदी अपने अपने कुछ कुछ कारणों से न्यूज़ में रही है, इस वजह से ये तीनों नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये था दोस्तों जून का करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। और आपको जो भी वीडियो चाहिए बिहार के रिगार्डिंग, जिस तरह की भी चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट करके नीचे बता दीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।